नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीश का। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। सबसे पहले जो आपके चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी नहीं, इसके बारे में पता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होता क्या है। देखिए कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो है एक तरह से देखा जाए तो ये एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें बिना मेडिसिन का और बिना सर्जरी के हम लोग स्पाइन और पेरिफेरल जॉइंट्स पे काम करते हैं। जो नेचुरल स्टेज होता है स्पाइन का, हम लोग उसको रियलाइन करके फिर से वो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डियों को पुश करके रोगों को समन करना, मतलब बिना दवा, बिना मेडिसिन, बिना ये सर्जरी से हम दर्द से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम हैं उसको मैनुअली ट्रीट कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। यह है कैरोप्रैक्टिक। जी, तो मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बिना दवाई के हम इसका इलाज करवा सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी जो लोग आप तक पहुँचना चाहते हैं वो किस तरीके से आप तक पहुँच सकते हैं। हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत सारा साधन है। हमारा जो फेसबुक चैनल भी है, ये आपका पेज भी है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, तो उससे आप लोग उस पर नंबर्स दिए गए हैं। बस मैं यही कहूँगा कि उस नंबर्स पे ही कनेक्ट करें और उस नंबर से बात करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। असल में जब हम कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्या ये किसी भी उम्र के लोग ये करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि हम ये करवाएंगे तो कहीं हमारा हड्डी ना टूट जाए। तो आप देखिए मैम, ये एक ऐसी बात है, आप मेरे जो भी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा ऐसा वीडियोस है जो मोर देन 90 ईयर या लेस देन आपका 1 मंथ 2 मंथ्स ऐसे आते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सपर्ट अगर आप इसके नॉलेज रखते हैं अच्छे से तो इसमें कोई हार्मफुल नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ को करेंगे तो फिर इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। और साइड इफ़ेक्ट्स की आपने अभी बात की है, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि हालांकि आपने बताया कि इसमें कोई दवाई नहीं होता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स के क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए नॉलेज नहीं है, अब आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे कैरोप्रैक्टर हो गए हैं। बस बोन क्रैक करना मीन्स कैरोप्रैक्टर। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लें उन लोग को पता ही नहीं है कि ये रिस्ट का मूवमेंट कितना है, उन लोगों को बस ऐसा लगता है कि बस क्रैक करना ही ट्रीटमेंट है, तो वैसे स्टेज में मोर देन 60-70 ईयर्स के जो ओल्ड लोग होते हैं उनकी बोन वैसे ही वीक होती है। उस पर ज़्यादा फोर्स लगाए तो फिर वो बोन क्रैक होने के चांसेस है, पेन और बढ़ जाने के चांसेस है, ऐसा कुछ होता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो अगर हमारे हड्डी में या फिर कहीं भी शरीर की अगर कहीं दर्द होता है तो क्या कैरोप्रैक्टिक का अगर हम इलाज लेते हैं या फिर ट्रीटमेंट करवाते हैं क्या वो ठीक हो सकता है उससे? देखिए मैम, हमारी बॉडी में जो दर्द होता है उसका 2 ही कारण है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। तो जैसे ही मैंने बताया कि स्पाइन जो हमारा है पूरा, ये रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, ये पूरा जो है ना बॉडी को ब्लड सप्लाई इसी के थ्रू होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सबलक्सेशन होगा, मिसिंग अलाइनमेंट होगा, ऐसे रोटेट होगा। तो यहाँ जैसे क्या है कि इधर क्या है, नर्व कंप्रेशन कम हो रहा है ब्लड वेसल्स का, और इधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रहा है, तो पेन इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको रीअलाइन कर देते हैं। जैसे रीअलाइन करते हैं या अपने सीक्वेंस ऑर्डर में आ जाता है और सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है, तो उसके बाद सारा जो जो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है तो पेन ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये समझ पाए होंगे कि कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है, और बहुत लोगों के मन में ये एक कहीं ना कहीं धारणा भी बनी हुई, एक डर रहता है कि कहीं हम ये करवाएंगे तो हमारा हड्डी ना टूट जाए। नहीं, देखिए ये धारणा भी सही है, जो लोगों के अंदर धारणा बनी है ये सही है। देखिए होता क्या है, कोई भी प्रोफेशन हो चाहे कुछ भी हो, लोग चले जाते हैं अनट्रेंड के पास। अगर वो जो वहाँ पे जो उनकी हानि होती है, वहाँ जो लॉस ऑफ मसल्स होता है, पेन बढ़ता है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज गलत जाता है कि ट्रीटमेंट ही गलत है। अगर किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे जिसका इसका नॉलेज है तो वहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।